तो देखो बच्चों, अब आप लोगों का आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2। ठीक है, तो चैप्टर 2 में आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा। आपका सेकंड चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट। सॉरी, HRD बोल रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास। तो मानव संसाधन विकास क्या है? कि देश को विकसित करना, डेवलप करना, किसी राष्ट्र का अच्छे भविष्य का निर्माण करना। तो इसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? तो हमारे राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब हमारे यहाँ के प्रतिभाशाली युवा, ट्रेंड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स इत्यादि की सहायता से, यानी उनके अंदर की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उनको परखना, ढूंढना और उनको अपने साथ संगठित करना और उनकी कौशल क्षमता का समुचित या उचित लाभ प्राप्त करते हुए इंडस्ट्रियों का निर्माण करना, सुचारू रूप से चलाना और ऐसे गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना जिससे अपना अर्थात कारीगर या एम्प्लॉयमेंट या टेक्नीशियन इंजीनियर जो हैं वो अपनी कौशल क्षमता का प्रदर्शन करते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न या उत्पादित की हुई प्रोडक्ट को वो मार्केट में सेल करते हैं। इससे हमारे राष्ट्र का फाइनेंशियल लेवल भी ग्रोथ होता है। यानी कि जब हमारे इंडिया में या हमारे राष्ट्र में जब औद्योगिक स्तर पे काम तीव्र गति से चलेगा, तब जा करके कहीं ना कहीं हमारे देश का उत्थान निर्भर निर्भर करता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मानवीय संसाधन का विकास, यानी कि हमारे पृथ्वी पर हर क्षेत्र पर प्रकृति ने कुछ न कुछ ऐसे बहुमूल्य तत्व प्रदान किए हैं जिनका समुचित लाभ उठाया जा सकता है। तो हमारे राष्ट्र में भी कुछ है, भारत में भी कुछ सीमित संसाधन है। तो सीमित संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग करना, जैसे अयस्क है, धातुएं हैं, तो इनको कुशल कारीगरों द्वारा निकलवाना, उसकी सफाई कराना और नए नए आकार देना, सजावट के सामान तैयार करना जिसका मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकता है, नए नए साइंटिफिक इन्वेंशन करना। तो भाई जिन व्यक्तियों में इस तरीके की सोचने की क्षमता है, कौशल कुशलता है, तो उन व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना और अपने देश व राष्ट्र का मान सम्मान गौरव बढ़ाना। ठीक है, तो आइए इसके अंतर्गत अब आप लिखिएगा, नोट कराते हुए चलता हूँ। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पहला पॉइंट लिखिएगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, इसके लिए लिखिएगा परिचय, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में लिखिएगा यहाँ पे
इंट्रोडक्शन में लिखिएगा, एचआरडी का अभिप्राय, एचआरडी का अभिप्राय अथवा तात्पर्य श्रम की कार्यकुशलता, श्रम की कार्यकुशलता एवं योग्यता से है, श्रम की कार्यकुशलता एवं योग्यता से है, अर्थात उत्पादन के मानवीय संसाधनों से, उत्पादन के मानवीय संसाधनों से है, जो कि पूंजी, जो कि पूंजी व अन्य भौतिक साधनों का सदुपयोग करके, जो कि पूंजी व अन्य भौतिक साधनों का सदुपयोग करके व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देते हैं, व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संगठनों का निर्माण करती है, राजनीतिक संगठनों का निर्माण करती है, किसी देश के विकास के लिए आवश्यक एलिमेंट है, यह किसी देश के विकास के लिए आवश्यक घटक है, एलिमेंट है। ठीक है, पहला किसी देश के विकास के लिए आवश्यक एलिमेंट है, पहला है नेचुरल रिसोर्स, पहला सोर्स है नेचुरल रिसोर्स अर्थात प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है क्वालिफाइड एंड ट्रेंड, क्वालिफाइड एंड ट्रेंड ह्यूमन मैन पावर, क्वालिफाइड एंड ट्रेंड ह्यूमन पावर या मैन पावर कुछ भी लिख सकते हैं। और थर्ड है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्थात तीव्र औद्योगिकरण। तो आपने यहाँ पे देखा कि किसी भी कंट्री को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहली बात लिखी आपने, पहली बात हमारे पास सोर्स क्या है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा है सेकेंडरी, क्या बताया था सेकेंडरी, सेकेंडरी आपको हमने बताया है क्वालिफाइड एंड ट्रेंड इंजीनियर्स या वर्कर्स, है ना। क्वालिफाइड एंड ट्रेंड 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 ह्यूमन पावर। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमारे पास कुछ प्राकृतिक संसाधन है, हवा, पानी, लकड़ी, जो भी धातुएं, अयस्क वगैरह जो पृथ्वी के अंदर है, उनका इस्तेमाल करके भाई मनुष्य जो अपनी कौशल क्षमता का विकास करेगा या प्रदर्शित करेगा तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे करेगा ना, ऐसा तो नहीं है। अगर हम कौशल देखना चाहेंगे तो हमने तरह तरह के कौशल स्किल चेक करने के तरीके हैं। हमने कह दिया कि आज हमने एक संगीत पाठ रखा है, संगीत प्रतियोगिता हमने रखी है, तो जिसको अच्छा संगीत गाने का तरीका मालूम होगा, लय, उतार चढ़ाव इत्यादि चीजें अगर जिसको मालूम होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको सम्मानित करेंगे, और ऐसे लोगों को हम फिल्म इंडस्ट्री उद्योग के लिए चयन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरा, कोई अच्छा कारपेंटर,
कोई अच्छा मिस्त्री है जो हाउस या हाउस बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन तैयार करने के लिए उसके पास अच्छा स्किल है, तो इस तरीके से हम प्रतियोगिता रखेंगे या वैकेंट निकालेंगे, भर्तियां निकालेंगे, उनको हायर करेंगे और जो हमारे पास रॉ मटेरियल इस पृथ्वी पर पर्याप्त है संसाधन, उसका समुचित इस्तेमाल करके हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, ठीक है, स्टैच्यू, बहुत सारी चीजों का हम निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्राकृतिक संसाधन में आ गया। और दूसरा आता है क्वालिफाइड एंड ट्रेंड। तो प्राकृतिक चीजों का जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस इंसान के द्वारा, जिस जानकार व्यक्ति के द्वारा काम कराए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, यानी जानकार होने का मतलब क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है या वेल स्किल्ड है। और दूसरा एक होता है कि वो एज ए ट्रेनर के रूप में भी काम कर सकते हैं। भाई ट्रेंड होते हैं तभी तो दूसरों को ट्रेंड करने का काम करेंगे। भाई हमारे पास युवा हैं हमारे देश में, तो हमारे युवा अगर खाली बेकार और बिना काम का अगर बैठी रहे तो उससे हमारे देश का विकास नहीं होता है, बल्कि पतन की ओर जाता है। तो देश में जो हमारे युवा हैं, जिनके अंदर भी काम करने की शक्ति, सामर्थ्य और लक्ष्य है, तो उनको आगे लाना चाहिए और उनको काम देना चाहिए और उनको ट्रेंड करके उनके मैन पावर को, जो उसके अंदर शारीरिक क्षमता है, उसका लाभ लेना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो भाई जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, वेल एजुकेटेड टीचर, इंजीनियर, है ना, और भी सारे बढ़िया बढ़िया किस्म के साइंटिफिक सोच रखने वाले लोग हैं, तो उन दोनों लोगों का मिला करके हम एक इंडस्ट्री खड़ा करेंगे और उस इंडस्ट्री में और भी ऐसे लोगों को एक संस्था बना करके उसमें काम कराएंगे और डेवलपमेंट करेंगे, उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो क्या हो गया कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण का तीव्र गति से विकास करना। ठीक है, अब आगे उसमें लिखिएगा, वन, बंद कर दिया है तो कहाँ से? कनेक्ट तो है, कनेक्ट है, देखिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे की तरफ चलिए। और इसके लास्ट लाइन और इसमें लिखना है, लिखिएगा। अतः देश में अधिक से अधिक अतः देश में अधिक से अधिक इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, रिसर्चर्स एंड अदर ट्रेंड ह्यूमन, यानी अन्य कुशल व्यक्ति की उपलब्धता बनी रहे, की उपलब्धता बनी रहे, जिससे तीव्र औद्योगिकरण, जिससे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन संभव हो सके एवं देश का विकास हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि अच्छे और कुशल कारीगरों को, कुशल व्यक्तियों को खोजना, उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उनको उजागर करना, बताना और उनके इस गुणों का लाभ लेना। तो लाभ कैसे मिलेगा भैया आपको? तो आप उनसे जब लाभ ले रहे हैं तो उसको कुछ उसका मुआवजा, मतलब सॉरी, कह सकते हैं कि उसका एक श्रमिक का जब अपना श्रम दान करता है तो आपको उसके लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। भाई अपना समय देगा, अपना शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, तो आपको कुछ उसको पेमेंट अदा करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, पारिश्रमिक जिसको कहते हैं, तो उसको पारिश्रमिक भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे मनुष्यों का अंदर छिपी हुई शक्तियों को, है ना, प्राकृतिक में विद्यमान वस्तुओं के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करवाना। ठीक है, और
डेवलपमेंट करना, यानी कि उस व्यक्ति का जिसके पास जानकारी थी वो निठल्ला नकारा बैठा हुआ था, फालतू घूम रहा था, उसको कोई काम मिल जाएगा और हमारे समाज को, हमारे देश को एक अच्छा व्यक्ति या इंसान या इंजीनियर मिल जाएगा जिसकी वजह से विकास हो सके। ठीक है, विकास इंडस्ट्री का, है ना। अब आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ एचआरडी। एचआरडी के फंक्शन कौन कौन से हैं? अगला पॉइंट है, हेडिंग है एचआरडी के फंक्शन क्या है, लिखिएगा। फंक्शन ऑफ एचआरडी, थोड़ा थोड़ा लिखना है, बाकी आप समझ जाएंगे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एचआरडी का मेन काम क्या होता है कि एचआरडी एचआरडी विभाग एचआरडी विभाग यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा क्या होता है, पहला लिखिएगा पॉइंट, विभागीय कार्यों विभागीय कार्यों से कर्मचारियों की समान रूप से उन्नति होती है। क्या होती है? विभागीय यानी डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल कार्यों से डिपार्टमेंटल कार्यों से कर्मचारियों कर्मचारियों की कर्मचारियों की समान रूप से उन्नति होती है। भाई विभाग में अगर किसी विभाग में अगर कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, तो भाई विभाग द्वारा जो नियम कायदे निष्कर्ष निकलेंगे, जो भी काम करना करेंगे, तो इससे उस व्यक्ति का भी लाभ होगा, वो भी कुछ सीखेगा, उसके भी हुनर में कौशलता में विकास होगा, और दूसरी बात इंडस्ट्री को भी यानी विभाग को भी लाभ प्राप्त होगा। अब लिखिएगा, एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा कर्मचारियों को उनकी कर्मचारियों को कर्मचारियों को उनकी सामर्थ्य एवं कमजोरियों को उनकी सामर्थ्य एवं कमजोरियों को सामर्थ्य एवं कमजोरियों को पहचानने का अवसर प्राप्त होता है, और कर्मचारियों को पहचानने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, ये नोट करिएगा। ठीक है, तो यानी कि डिपार्टमेंटल कार्यों से कर्मचारियों की समान रूप से उन्नति होती है। दूसरा पॉइंट, कर्मचारियों को उनकी सामर्थ्य एवं कमजोरियों को पहचानने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो काम करने वाला कर्मचारी वो जान जाता है कि मैं क्या चीज कर रहा था, कौन सा प्रोडक्ट तैयार कर रहा था, और मैं कहाँ भूल कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता में या इसके अन्य गुणों पे जो बुरा प्रभाव पड़ रहा था, उसका एक्चुअल कारण क्या था। अगर आपको हमने कोई चीज काम सौंपा है, अगर आप उस काम को करते हैं, मान लीजिए कि हमने किसी को बता दिया, नया आदमी भाई, घर से बच्चे नए नए एडमिशन लेने चले आए हैं, जैसे पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो रहे हैं अब विभिन्न संस्थान, तो उस लड़के को मालूम नहीं होता है, जब अपने से खाना बनाने का या कोई काम करने का प्रयास करता है, तो उसको पहले सोचता है कि यार भिंडी की सब्जी बनाएंगे कैसे, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यंजन बनाएंगे कैसे, उसको आइडिया नहीं होता है। तो घर पे फोन लगा कि माँ से अपने पूछता, माँ बताती बेटा ऐसे ऐसे करना। तो कुल मिला जुला के कहीं ना कहीं वो जान जाता कि यार अब ऐसे बनता है ये चीज। दूसरी चीज काम कैसे होता है, इसको बाकी लोग कैसे करते हैं, और इंजीनियर्स क्या सोच रखते हैं, इस मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इंडस्ट्री में कर्मचारी धीरे धीरे इन सारी चीजों को सीखता है और अपने डर को, कमजोरियों को, हेजिटेशंस को दूर करता है, और धीरे धीरे एक कुशल कारीगर बनने की तरफ अग्रसर हो जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट है, अवसर प्राप्त होता है
अब उसके बाद लिखिएगा जिससे उनमें सुधार एवं जिससे जिससे उनमें सुधार इसी में था, तो सुधार एवं एवं निपुण यानी स्किल है ना, वेल ट्रेंड जिसको कहते हैं, लिख लीजिए वेल ट्रेंड, वेल ट्रेंड या वेल स्किल्ड बनने में, ठीक है, बनने में, बनाने में सहायता मिलती है तथा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जिस संगठन के साथ ये मिल के काम करते हैं तो उस संगठन का भी विकास होता है। संगठन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है भाई, कंपनी में काम करेगा तो सीखेगा तो कंपनी के लिए ही ना करेगा, ठीक है, और सीख लेगा तो जानकारी रहेगी तो कंपनी के अन्य कर्मचारी हैं तो उनको भी बताएगा, काम करवाएगा उनके साथ मिलकर। तीसरा पॉइंट है एचआरडी के दिशा निर्देशों से, एचआरडी के दिशा निर्देशों से, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एचआरडी के दिशा निर्देशों से एचआरडी के दिशा निर्देशों से यानी कि डायरेक्शन एंड लीडिंग, क्या हुआ, डायरेक्शन एंड लीडिंग, मतलब कि एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके दिशा निर्देश यानी डायरेक्शन और लीड करने का काम जो निर्धारित करता है, ठीक है, तो उसके दिशा निर्देशों के अनुसार सुपरवाइजर एवं स्किल्ड ट्रेनर है ना, निर्देशों के अनुसार सुपरवाइजर सुपरवाइजर एंड है ना वेल ट्रेंड ट्रेनर, वेल ट्रेंड ट्रेनर, वेल ट्रेंड ट्रेनर है ना, द्वारा द्वारा एम्प्लॉयज है ना, कर्मचारियों, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारियों के कार्यों कार्यों एवं गुणों का विकास है ना, कार्यों एवं गुणों का विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। तो ये कार्य आपको समझ में आ गया कि एचआरडी का मेन मतलब क्या है, ये एचआरडी क्या क्या काम करता है, इसके क्या क्या फायदे और नुकसान है, आपको मालूम हो गए, ठीक है। अब आगे की तरफ चलना है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नोट करिएगा। मैं स्मरण करता हूं, अगला पॉइंट आप लिखिएगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ, आप लोगों को ये वीडियो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा कोई कमेंट करे। सिद्धेश, नहीं आ रहा है, वीडियो भी नहीं आ रहा है।
कब से नहीं आ रहा है? एक मिनट फिर से देखता हूँ। अब बताइए, अब कोई लोग बताइए, देखिए, कमेंट कीजिए। हर्ष केसरी, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब तक इससे पहले जो मैंने सर लिखाया था, सब लोगों ने लिखा था कि नहीं लिखा था? इससे पहले, ओके, अभी क्लियर है। प्रियांशी, प्रियांशु चौबे, मैं समझ गया। और ये बताइए कि अभी लिखा है सर। ओके ओके, थैंक यू। अब आगे की तरफ चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ HRD, ठीक है। HRD, सॉरी, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, वो विभिन्न तरीके कौन से हैं जो मानवीय संसाधन को डेवलप कर सके या विकास कर सके, ठीक है। मानवीय संसाधन के विकास के कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं, यानी भिन्न भिन्न फॉर्म क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखिएगा। पहला है कि किसी भी मनुष्य के अंतर्गत या किसी भी इंसान के अंदर, है ना, कोई भी स्किल डेवलप करनी है तो उसके कौन कौन से तरीके अपनाए जाने चाहिए। पहला है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। पहला पॉइंट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि उसको शिक्षा देना, उस चीज के बारे में जानकारी देना और उसको ट्रेंड करना, उससे प्रैक्टिस करवाना, उसको काम कराना, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उससे प्रयोगात्मक कार्य कराना। दूसरा है वाटर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब आप लोग समझते हैं? सैनिटेशन का मतलब समझते हैं कि बस केवल सैनिटाइजिंग 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 करते ही रहते हैं। सैनिटाइजिंग का मतलब भी कुछ होता है, हिंदी में कहते हैं उसको। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता, ठीक है। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता। और न्यूट्रियन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, है ना, पोषक तत्व, ठीक है। जिसके द्वारा भाई जो व्यक्ति है वो अपने श्रम के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को एक इच्छित रूप देगा या एक नया स्वरूप प्रदान करता है। भाई जाहिर सी बात है कि उसको श्रम करने के लिए ताकत होनी चाहिए ना, शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए अच्छा पोषक आहार और न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो फिर वो अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन कैसे करेगा। फिर उसके बाद हेल्थ, यानी कि एक मानवीय रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन का मतलब कि हमारे इंडस्ट्री में काम करने वाले जो इंसान हैं, जो व्यक्ति हैं, वो हमारे लिए संसाधन है। हमारा जो राष्ट्र है और इस राष्ट्र के हम निवासी हैं, तो इस राष्ट्र के निवासी होने के नाते अगर हम कोई भी कर्तव्य करते हैं, यानी कि फसल का उत्पादन करते हैं या किसी भी अब खेती बाड़ी, किसानी या टेक्नोलॉजी इत्यादि गतिविधियां हम करते हैं, तो इससे यह हमारे द्वारा ही किया जाता है। तो उन कार्यों को करने का सबसे बड़ा माध्यम कौन है? हम हैं। तो हमें उस काम को करने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा? एजुकेटेड होना पड़ेगा कि नहीं। अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। हमें
न्यूटन लॉ पता होना चाहिए, फोर्स क्या होता है, फोर्स की मात्रा क्या होती है ना, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ट्रेनिंग, समय समय पर उसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड व्यक्ति के द्वारा। दूसरा पॉइंट, वाटर आपूर्ति, मतलब जल की आपूर्ति। बिना वाटर के कोई काम नहीं होगा। तो जल की आपूर्ति एवं शुद्धता, भाई मनुष्य साफ सुथरा खाएगा पिएगा स्वस्थ रहेगा तभी आपके लिए समय पर कार्य में कार्यस्थल पर उपस्थित हो सकेगा। और उसको कार्य करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए है ना, पोषक तत्व चाहिए, उसको मिलना चाहिए और उसकी स्वास्थ्य स्वास्थ्य लाभ उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इत्यादि चीजों पर ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट है, इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और वैसे भी मेरे साथ साथ चला करिए, है ना। मैं जो बातें बोलता हूँ मेरी आवाज सबसे स्पष्ट आ रही होगी, और उसको सुनते रहिए, साथ साथ में लिखते रहिएगा। अब अगला पॉइंट है, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर लिखिएगा, मानवीय संसाधनों के विकास की समस्याएं, मानवीय संसाधनों के विकास की के विकास की समस्याएं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में, है ना, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं भाई। अगर हम किसी इंसान को वेल ट्रेंड करना चाहते हैं, वेल एजुकेटेड करना चाहते हैं और उसकी शारीरिक शक्ति का लाभ लेना चाहते हैं, तो भाई हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, हो गया टाइम, देखिए 10:50 पे है ना, हो गया टाइम। अच्छा, ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आपका समय खत्म हो गया यार। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉल्यूशन ग्रोथ नहीं कह रहा हूँ। पॉपुलेशन, थोड़ा सा पॉपुलेशन और पॉल्यूशन में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। ठीक है, पॉल्यूशन प्रदूषण होता है, पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि हो जाती है तो जो हमारे एचआरडी विभाग द्वारा है, नियम कायदे और लोगों के लिए जॉब की सिक्योरिटी कराना, स्टाफ सिलेक्शन कराना, दुनिया भर की सारी जो प्रोग्राम करते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। वैकेंसी 10 है, युवा 1 लाख है, तो बताइए कैसे क्या काम करेगा वो। ठीक है, और उसके बाद सबको स्वास्थ्य लाभ या वैक्सीन, बहुत सारी सुविधाएं अगर देनी होती हैं, बजट देने होते हैं, कन्याधन देना होता है, वृद्धा पेंशन देना होता है, तो क्या करते हैं कि भैया हमारे एचआरडी विभाग के पास बजट ही नहीं रहता है कि वो पास कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिक्कत करने लगती हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। और लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, यानी कि हमारे देश में युवाओं की संख्या ज्यादा है, सब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ कुछ जानकार हैं, जानते हैं, लेकिन लेकिन हमारे पास एचआरडी विभाग के पास ये प्लानिंग ही नहीं है, कि प्लान ही नहीं कर पा रहा है कि हम इनके मैन पावर का प्रयोग कैसे करें, इनके मैन पावर का प्रयोग कैसे करें। और कुछ सत्ता में जैसे बैठे हुए हैं बेकार मानसिकता वाले लोग, वो आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनसफिशियंट फंड, इनसफिशियंट फंड्स, यानी कि वित्तीय, यानी कि धन संबंधी चीजें, है ना। तो हमारे गवर्नमेंट के पास, एचआरडी के पास फंड्स प्रॉपर या उचित मात्रा में न होने की वजह से भी इंडस्ट्री के लिए, टीचर्स के लिए,
ट्रेनर्स के लिए अच्छा फंड ही नहीं मिल पाएगा तो अच्छे स्किल्ड काम करने वाले व्यक्ति भी उसको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस, REGIONAL, रीजनल इम्बैलेंस। तो रीजनल इम्बैलेंस में क्या होता है कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय विषमताएं। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई बाहर ही आ गया, कोई गांव से आ गया भैया यहाँ काम करने शहरों में, तो हम उसको डिमोरलाइज करने लगे या उसको अपने से छोटा कुछ होने का एहसास दिलाएं, है ना, या फिर उसको प्रताड़ित करें या उसको बिहार के भगा दें या किसी अन्य राष्ट्र का कह के उसको काम से निकाल दें, मतलब उसको शोषण करते रहें, है ना। तो क्षेत्रीय जो ड्रेन, प्रतिभा पलायन, यानी कि हमारे युवाओं के पास प्रतिभा तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसका सही क्या करते हैं, उसको इनसफिशियंट गवर्नमेंट के पास फंड होने से उसको प्रॉपर वेतन नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, एक अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के काम करता है। समस्या है। और एक पॉइंट और है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस। लिखिएगा, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस, GUIDANCE, ना, गाइडेंस सर्विस। ठीक है, तो रोजगार रोजगार परक जो सेवाएं हैं, जो सर्विस है, वो सही से न दे पाना या उसके बारे में प्लानिंग न होने या जानकारी न होने की वजह से दिक्कतें आती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और कुछ बात, आज का लेक्चर कुछ समझ में आया आप लोगों को? कोई बात करिए। हाँ रवि मौर्य, समझ में आ रहा है?